अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 को समझा था, जिसमें हमने सिंबल्स के ऑपरेटर्स उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने सिंबल्स बताई एंड और नॉट की कि वो हमने किस तरह हल करने हैं उसके क्वेश्चंस। तो आज जो एक्सरसाइज है वो 2.5 है। तो इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में एंड और के ये जो ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस किए हैं, इसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी सेम एज इट इज़ ही होंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, उसने क्या कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका टेबल बनाना है किसके थ्योरम के मुताबिक, लॉजिकल थ्योरम के मुताबिक। पहला उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन, ठीक है, बी कंप्लीमेंट, उसने ये क्वेश्चन दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने लॉजिक जो बनाना है, इसका लॉजिकल जो टेबल बनाना है और लॉजिकल जो इक्वेशन बनानी है वो हमने कैसे बनानी है। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो रजिस्टर खोल लें अपना। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है उसमें बताया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, लॉजिक बनाना है। अब लॉजिक फॉर्म में हम जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैं आपको लॉजिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले ऑपरेटर्स याद करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 48 है बुक का, उस पर ऑपरेटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, आपने सबसे पहले वो पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे, इसकी सिंबल्स कैसे बनानी है, लॉजिकल सिंबल कैसे लगानी है। ठीक है, तो आपने ये सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। जब ये कंप्लीमेंट आता है, जो ये लाइन जो आपको नजर है, ये कंप्लीमेंट का निशान है, जो सिंबल है। ठीक है, अभी जब ये आएगा तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट लगाने से पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट करने के बाद ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इंटरसेक्शन के आगे क्या आएगा हमारे पास, पी आ जाएगा। ठीक है, और एंड का ऑपरेटर आएगा। ठीक है, साथ क्या आएगा हमारे पास, क्यू आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो हम इक्वल लगाएंगे। तो इक्वल के बाद हमारे पास पहले सबसे पहले क्या है, ये कंप्लीमेंट का है, तो कंप्लीमेंट के हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले नॉट आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ए है, तो ए का हमारे पास क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू है यूनियन का। ठीक है, यूनियन के यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा। ठीक है, और को कैसे करते हैं, वी से। ठीक है, तो बी है, बी का ये कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक है, नॉट, फिर बी की जगह क्यू आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा ऐसा किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंप्लीमेंट जो है, ये हमने लॉजिकल जो इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनाई है। ठीक है, लॉजिकल सिंबल जो है ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जहाँ कंप्लीमेंट आ रहा है वहाँ पे नॉट आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के नॉट आएगा, फिर उसके बाद पी, ठीक है, एंड और क्यू। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, जब ये ए का कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट की जगह क्या आएगा, नॉट आएगा, तो फिर ए की जगह पी आएगा, फिर यूनियन की जगह वी आएगा जो और का है। ठीक है, तो बी की जगह, बी का कंप्लीमेंट है तो नॉट क्यू आएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, कैसे हमने करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी अपने क्वेश्चन जो किए हैं उसमें आपको पता है कि हमने क्या सबसे पहले किया, हमने सबसे पहले पी लिखते हैं, पी की वैल्यू, फिर उसके बाद हम क्यू निकालते हैं। ठीक है, पी और क्यू निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यूज है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैल्यूज हैं, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, पी के हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू होती है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को क्या करना है, हमने सबसे पहले नॉट पी निकालना है। ठीक है, हम सबसे पहले नॉट पी निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, पी एंड क्यू है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इससे करते हैं, नॉट क्यू, नॉट पी निकालते हैं। तो नॉट पी करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो अगर दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास क्या है, अगर दो ट्रू होंगे तब भी हमारे पास फॉल्स है, अगर ट्रू फॉल्स होंगे तब भी हमारे पास फॉल्स है,
तो अगर ये फॉल्स और ट्रू होगा तो हमारे पास ट्रू होगा, अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब भी हमारे पास इस कंडीशन में भी ट्रू होगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू ट्रू क्या हुआ हमारे पास, फॉल्स हुआ तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स हुआ तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू हुआ, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है ताकि आपको ये पता चल जाए ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आ जाता है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, नॉट को P Q से करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है, आप यही समझ लें ब्रैकेट को, ठीक है। नॉट को P से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने नॉट को Q से किया, तो इसलिए ये हमारे पास ब्रैकेट आई, ठीक है, वैल्यू आई। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास नॉट Q में भी वही कंडीशन है क्योंकि नॉट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट के अंदर भी हमारे पास यही कंडीशन है। तो नॉट में एक बात ये है कि Q का हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये ट्रू और फॉल्स, अगर इसमें एक ट्रू P का होगा तो फॉल्स Q का होगा तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास ट्रू ही आएगा, ठीक है। और दोनों कंडीशन जो अगर फॉल्स होंगी तब भी हमारे पास जो इसका आएगा वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, ट्रू ट्रू हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों का कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा जो आंसर होगा वो फॉल्स आएगा। तो अगर हमारे पास अब ये ट्रू और फॉल्स है तो हमारे पास जो इसकी कंडीशन है क्योंकि P हमारे पास ट्रू है और Q हमारे पास फॉल्स है तो ये नॉट का ऑपरेटर है, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स है, ये ट्रू आएगा, ठीक है। तो अब फॉल्स और ट्रू है तो हमारे पास ये जो कंडीशन है P की हमारे पास फॉल्स है और Q की जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो हमारे पास इसकी कंडीशन में भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अब हमारे पास दोनों कंडीशनें फॉल्स हैं, तो फॉल्स है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब हमने ये इतना निकाल लिया, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने निकालना है P एंड Q का, ठीक है। P एंड Q निकालना है। तो P एंड Q में आपको पता है कि हमारे पास जो अगर दोनों इक्वेशंस अगर ट्रू होती हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ट्रू आता है, अदरवाइज हमारे पास सब अगर इक्वेशन जो फॉल्स हो या फिर हमारे पास सब कंडीशन जो है ट्रू और फॉल्स हो तब भी हमारे पास फॉल्स ही आती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रू और ट्रू क्या हो गया, हमारे पास ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू तो हमारे पास फिर भी फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स फॉल्स हो जाए तो हमारे पास तब भी कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी, किसमें, एंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इसका निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे हम इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, नॉट P एंड Q, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब इसका हमने सबका फुल निकालना है कि हमारे पास फुल क्या कंडीशन आई। अब देखें फॉल्स फॉल्स और ट्रू, हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स आ गई। क्यों, हमारे पास नॉट का है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कोई भी जो कंडीशन है फॉल्स फॉल्स और ट्रू, P का फॉल्स है, Q का फॉल्स है और इन सब का एंड का क्या हमारे पास ट्रू है। तो अगर यहाँ से देखें ट्रू ट्रू हमारे पास क्या हुआ, ये ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स फॉल्स क्या हमारे पास हो गया, इसका फॉल्स और फॉल्स हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू ट्रू और ट्रू फिर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ट्रू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू फिर भी फॉल्स आ गया, तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। तो अब ये देखें फॉल्स ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया, ठीक है। अब फॉल्स और फॉल्स हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू और ट्रू क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, फॉल्स और फिर ट्रू क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स और फॉल्स हमारे पास हो गया फिर ट्रू, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है इक्वेशन इसकी, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल होती है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर नॉट P और नॉट Q, ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, अगर आप देखें हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, अब नॉट और निकालना है और नॉट Q निकालना है, तो हमारे पास क्या है, नॉट P और नॉट Q ये है, ठीक है। अब फॉल्स फॉल्स हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स फॉल्स हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया, तो ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट है हमारे पास, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू तो फिर ट्रू हमारे पास आएगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो है उसकी ट्रू है, ठीक है, हमारे पास ट्रू आएगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉल्स फॉल्स ट्रू तो ट्रू 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 आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी सेकंड भी
ये भी ट्रू है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कहीं समझ आई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसका ट्रू है वो हम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो ये क्वेश्चन है ये मैं जल्दी में कराऊंगा, तेज़ी से कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, इसमें फिर यूनियन है किसका, सी का। ठीक है, फिर इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें और का ऑपरेटर के यूज़ करना है, लेकिन इसमें नॉट का नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, पी और क्यू। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, सी की जगह हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू पी, ए की जगह पी आएगा, और आएगा, बी की जगह हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा, और सी की जगह हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट बन गई है। तो अब हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले इक्वेशंस है उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिखते हैं पी फिर और क्यू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पी और क्यू का आपको पता है कि हमने कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन जो है वो आप काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टोटल है। तो अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसको 4/4 करना है। ठीक है, देखें ऐसे, ए ट्रू 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 और ट्रू। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ट्रू हो जाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 ट्रू हो गए, 4 फॉल्स हो गए, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, और फॉल्स 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 हो गए। ठीक है, अब क्यू है हमारे पास। क्यू आपको पता है कैसे निकलता है, क्यू अब इसमें जो है हमने 2 ट्रू करने हैं फिर एक फॉल्स करना है। ठीक है, इस पहले होता है ट्रू फॉल्स होता था। ठीक है, इसमें अब क्या होना है, फर्स्ट 2 जो है वो ट्रू होंगे, तो जो उसके बाद सेकंड होंगे वो फॉल्स होंगे, 2 जो होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो थर्ड पे होंगे वो फिर जो 2 हैं वो ट्रू होंगे, तो उसके बाद फिर फॉल्स होंगे। तो आपने ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन लाजमी आ जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें वैल्यू किसकी है, आर की। तो आर हमने निकालना है, तो हम आर का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आर की जो इक्वेशन है वो हमारे पास होती है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ट्रू फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू और फिर फॉल्स। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब हमने हमने सबसे पहले इक्वेशन निकालनी है वो निकालनी है पी और क्यू की। ठीक है, तो पी और क्यू लिख लेते हैं, पी और क्यू। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले ब्रैकेट में। तो अब इसके हमने इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखें कि पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू क्या है, ट्रू ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू और ट्रू हो हमारे पास तो ट्रू होता है। ठीक है, और फिर ट्रू और ट्रू हो तो हमारे पास क्या होता है, ट्रू होता है। तो ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या होगा, अगर आप देखें ट्रू और फॉल्स क्या हमारे पास होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इसके अंदर ये इक्वेशन नहीं होती है, इसमें अगर दोनों अगर फॉल्स हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास तब फॉल्स हमारे पास होता है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास जो है इक्वेशन इसकी वो ट्रू ही होती है। अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन इसकी होगी वो फॉल्स होगी, अदरवाइज इसकी जो इक्वेशन होगी वो ट्रू ही होगी। देखें अब कैसे कि ट्रू और फॉल्स हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, और फॉल्स ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे जो है और में क्या है कि फॉल्स और फॉल्स यहाँ आ गया, वो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा, और यहाँ पे भी फॉल्स और फॉल्स आ गया तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन इसकी आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास हमने क्या निकालना है, हमने इसका निकालना है पी और क्यू। ठीक है, नहीं सॉरी, क्यू और आर निकालना है। ठीक है, क्यू और आर निकालना है, क्योंकि हमारे पास अगले जो है ब्रैकेट में हमारे पास जो आंसर आया है पी और क्यू का आया, तो हमने क्यू और आर निकालना है जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने पी और क्यू और आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू और हमारे पास आर है, तो हमारे पास और का हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो नेक्स्ट क्या है, फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर जो इक्वेशंस जो दोनों हैं वो अगर फॉल्स होंगी तो उस सूरत में हमारे पास जो है कि फॉल्स आएगा। ठीक है, ट्रू ट्रू हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ, फॉल्स ट्रू हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ, और ट्रू ट्रू हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, यही इक्वेशन हमारे पास आ रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास सभी ट्रू है, तो अगर फॉल्स फॉल्स हो, ट्रू फॉल्स हो तो फिर हमारे पास ट्रू है, अगर फॉल्स फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि
हमारे पास Q और R में हमारे पास ये F है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है, डबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे ना फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन फॉल्स में है, तो इसलिए फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो निकलेगी वो है P और Q, ठीक है, तो इसकी और R, ठीक है। ये हमने फुल ब्रैकेट की जो है वो करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अब फुल ब्रैकेट की क्या है, ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू ट्रू हो गया, हमारे पास ट्रू ही हो गया, ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू हमारे पास ट्रू हो गया। अब दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो भी क्या है, ये है हमारे पास P और Q और R, ठीक है, Q और R की हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो अब राइट हैंड साइड में आप देख लो, ये टोटल जो ये है यही लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारे पास P और Q R क्या हमारे पास यही है, तो हमारे पास इसकी जो सेम एज इट इज यही आंसर आएगा, ट्रू 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 और फॉल्स, ठीक है, यही हमारे पास आ गया। और हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है किसकी इक्वल आई, एक इक्वेशन की आई, ठीक है। तो एक फॉल्स निकला, बाकी सारी इक्वेशन जो है वो ट्रू निकली। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो आपने खुद करना है, बहुत ही ईजी है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो आप ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो हमने कैसे करना है, लेकिन बेसिक ही क्वेश्चन है, जैसे अभी ये किया है वैसे ही क्वेश्चन ये है 4 वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लें कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। ये हमने किसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर बताना है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो लॉजिकल इक्वेशन है वो हम प्रूव कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि P आएगा, फिर यहाँ पे और, तो यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ पे Q, तो इंटरसेक्शन की जगह एंड आएगा, तो C की जगह R आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, तो A की जगह हमारे पास क्या आएगा, P आएगा, और U की जगह हमारे पास और आएगा, और B की जगह Q आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की जगह हमारे पास एंड आएगा, और A की जगह P, और यूनियन की जगह और C की जगह R, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो अब ये क्या हमने करना है, लॉजिकल इक्वेशन को हमने हल करना है। तो किस तरह करना है मैंने आपको बताया था पहले भी कि कैसे हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें 7 हैं, ठीक है। 2 या 3 हो जाए तो या 4 हो जाए तो फिर तो बात ये होती है कि हम 2 2 3 3 का बनाते हैं, ठीक है, इसका लॉजिकल जो टेबल होता है। तो अब ये जो है 6 7 8 टोटल करके देख लें, और भी लॉजिक्स होती हैं इनकी, ठीक है, इनकी करने की कि कितने आपने बनाने हैं टेबल। तो मैंने आपको इजी बताया कि ये काउंट कर लें, अगर ये आपके 5 से ज़्यादा है तो आपकी इसका मतलब है कि 4 4 का अपना टेबल बनाना है, ठीक है, 4 ट्रू का 4 फॉल्स का, ठीक है, इस तरीके से। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम P को निकालते हैं। तो P और Q को निकालना है हमने, तो क्या हमने करना है कि P को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो 4 है उसको ट्रू करेंगे, ठीक है, तो सेकंड जो 4 है उसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। अब Q को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो 2 है उसको हम ट्रू करेंगे, जो सेकंड 2 है उसको फॉल्स करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक लॉजिकल टेबल बन गया P और Q का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, R निकालना है। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, ऐसे, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये कोई ऑपरेटर हो गया। अब हमने क्या निकालना है, Q एंड और R, ठीक है, ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आप देखें ये हमारे पास तीनों जो ऑपरेटर हैं, किसका, Q और R का, दोनों जो हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ट्रू है दोनों, ठीक है। ट्रू ट्रू अगर हो तो फिर क्या होता है, हमारे पास आंसर इसका ट्रू होता है, ठीक है। तो अब सेकंड क्या है हमारे पास, अगर एक ट्रू और फॉल्स है तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स है तो फिर हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो दूसरे में हमारे पास क्या है, फॉल्स और ट्रू है, फिर भी हमारे पास फॉल्स है, और फॉल्स है तो हमारे पास उसकी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी, क्योंकि हमारे पास फॉल्स की कंडीशन जो है फॉल्स आएगी, क्योंकि अगर दोनों ही ट्रू होते तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होनी थी। जैसे ये ट्रू और ट्रू है तो हमारे पास कंडीशन
ट्रू है। तो अब ट्रू और फॉल्स अगर आगे आ जाएगी तो हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स कंडीशन, ठीक है। फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स आ गई, और फॉल्स हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी हमारे पास क्या है ये, और क्यू की हमारे पास क्या है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास पी क्या है, हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास ट्रू है। तो फिर ट्रू है तो हमारे पास ट्रू है, फिर ट्रू फॉल्स है तो हमारे पास क्या है, फिर भी ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, और फॉल्स ट्रू ट्रू, और फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फॉल्स और ट्रू की हमारे पास कंडीशन जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि फॉल्स और ट्रू है हमारे पास ये, तो हमारे पास यहाँ पे एक ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स और ट्रू का हमारे पास ये फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने निकाला है पी और क्यू, हमने यहाँ पे पी और आर करना है। ठीक है, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मैंने क्यू का निकाल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पी और आर निकालना है। ठीक है, पी और आर है ये, तो पी और हम आर देख लेना। ट्रू हमारे पास ट्रू आ गया, और ट्रू और ये फॉल्स हमारे पास फिर भी ट्रू आ गया, और ट्रू हमारे पास ट्रू आया, ट्रू फॉल्स हमारे पास ट्रू आया, फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पी में फॉल्स नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स और फॉल्स हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कंडीशन जो है फॉल्स हैं, इसलिए हमारे पास जवाब जो है हमारे पास ट्रू है, क्योंकि दोनों कंडीशन गलत हैं। वो खुद कह रहा है गलत है कंडीशन से, इसकी वजह से हमारे पास जो आंसर आया वो ट्रू आया। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, एक फॉल्स है और ये फिर ट्रू है, फिर इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन है, फॉल्स की है। तो हमारे पास फॉल्स और नेक्स्ट हमारे पास आ रही क्या है, फॉल्स। तो हमारे पास जो कंडीशन ये आई है लास्ट पे, वो हमारे पास क्या आई है, फॉल्स की। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है इसका हमने क्या क्वेश्चन निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी, ठीक है, और क्यू एंड आर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाल ली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सब को काउंट कर लेंगे। ठीक है, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू हमारे पास क्या हो गया, ट्रू होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ट्रू, तो ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू हो गया, तो ट्रू फॉल्स हमारे पास ट्रू हो गया, तो ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हमारे पास ट्रू हो गया, ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू हमारे पास फॉल्स हो गया, फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या होगा, एक सही है और एक गलत है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स हमारे पास क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स आ गया। ठीक है, और फॉल्स ये सारे ही फॉल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स आएगा। तो राइट हैंड साइड जो है इसकी वो क्या है, P और Q, ठीक है, एंड P और R। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट किया। ठीक है, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो राइट हैंड साइड निकालने या लेफ्ट हैंड साइड निकालने तो दोनों जो हैं एज इट इज़ सेम ही होती हैं। तो इसलिए ये जो राइट हैंड साइड है ये भी एज इट इज़ सेम ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है मेरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट में मुझे अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे भाई हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।